सिंह जी हम सबसे ऑनलाइन इस समय जुड़ चुके हैं और स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन होना चाहिए माननीय रक्षा मंत्री महोदय का। ये उनका स्नेह है हम सबके साथ, हरियाणा प्रदेश वासियों के साथ, हरियाणा के उन गरीबों के साथ जिनके लिए प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश के साथ साथ हरियाणा के लिए ऐसी योजनाएं शुरू की जो प्रदेश के गरीबों को न सिर्फ अनाज बल्कि आश्वासन देता है, बल्कि उनको जीने का एक संबल उससे मिलता है। अपने आप में आत्मविश्वास और विश्वास का एक बहुत बड़ा संबल इस रूप में प्रदेश के लोगों को मिलता है। एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, उप मुख्यमंत्री महोदय से, मंचासीन विभूतियों से कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारे। हम सब कामना करें कि प्रदेश में हर व्यक्ति जो शायद कहीं किसी वजह से वंचित है, गरीब है, उसके जीवन में खुशहाली आए। सरस्वती मां सरस्वती की वंदना के साथ आइए हम सब ये कामना करें।
सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, सबका जीवन खुशहाली से आनंद से भरा हो। देवी सूचना यह आयोजन जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन राज्य स्तरीय जो किया गया है, उसमें हमारे लिए सच में बहुत सौभाग्य की बात है कि ऑनलाइन हम सबके साथ मुख्य अतिथि के रूप में माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी का स्नेह मिल रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी मंच पर विराजमान है। विशिष्ट अतिथि श्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, जिनके कंधों पर उनके कुशल हाथ में दायित्व है खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्रालय का विभाग का भी। गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में ज्ञानचंद गुप्ता जी की, माननीय विधानसभा अध्यक्ष रतनलाल कटारिया जी, माननीय सांसद ओपी धनखड़ साहब, डीएस ढेसी साहब, माननीय चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री महोदय के सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए निवेदन करूंगा श्री चंद्रशेखर खरे जी से, जो कि निदेशक है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हरियाणा, की यहाँ सभी विभूतियों का स्वागत करें ऐसे राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मनाए जा रहे अन्नपूर्णा उत्सव के मुख्य अतिथि भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत व अंत्योदय के संरक्षक हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का कोटि कोटि आभार व स्वागत। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हरियाणा के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री व खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का मैं अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मंचासीन हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का अभिवादन करता हूं। हमारे आज के अतिथि अंबाला के माननीय सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, हरियाणा बीजेपी के माननीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, चीफ PSU CM श्री DS ढेसी जी, ACS फूड सप्लाई श्री अनुराग रस्तोगी जी व मंचासीन व समक्ष सभी महानुभावों का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में टीवी व सोशल मीडिया से जुड़े सभी हरियाणवी, चाहे वो लाभार्थी हों या डिपो होल्डर्स हों या हमारे मीडिया के बंधु हों, आप सभी का भी मैं आज बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रदेश महोदय का। देखो, प्रदेश के वो व्यक्ति, वो परिवार जो शायद कहीं अपने आप को संकट का दौर है पूरी दुनिया के लिए, और संकट के दौर में ऐसे हमारे 27 लाख परिवारों के लगभग 1.25 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्तियों को अन्नपूर्णा उत्सव के माध्यम से और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जीवन का एक जो संबल मिल रहा है, वो सचमुच हम सबको खुशी से भर देता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पिछले दायित्व जब से उन्होंने प्रदेश का संभाला है, स्वयं गरीबों के लिए तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू की। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और इस तरह की बहुत सारी एक फहरिस्त है, जिसके माध्यम से ये लाभ आम से आम व्यक्ति तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचा है। अन्नपूर्णा उत्सव अपने आप में एक विशिष्ट आयोजन। मैं निवेदन करूंगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से, जिनके ऊपर दायित्व है इस विभाग का, यानी खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मंत्रालय विभाग का, उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे। माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी। हमारे बीच में देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, सांसद रतनलाल कटारिया जी, तमाम मान्य व्यक्तिगत और पूरे प्रदेश भर से जुड़े हमारे हजारों की संख्या में डिपो होल्डर्स और 27 लाख परिवारों जुड़े लाभार्थी। कोविड फर्स्ट वेव, कोविड सेकेंड वेव, देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने निरंतर देश के प्रत्येक नागरिक की खाली पेट ना सोना पड़े, उसकी व्यवस्था बनाने का काम। और
1.25 करोड़ के आसपास हरियाणा प्रदेश के लाभार्थियों को 35 किलो तक प्रतिमाह अनाज केंद्र से। और एक दौर था जब बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रही थी, लोग अपने अपने शहरों की तरफ, गांव की तरफ पलायन कर रहे थे। प्रदेश सरकार की ओर से एडिशनल 35 किलो अनाज गेहूं के, चावल के तौर पर और साथ ही साथ दालें, बाजरा, अन्य प्रकार के राशन उपलब्ध कराने का काम। हरियाणा उन प्राथमिक राज्यों में रहा जिनमें प्रधानमंत्री का सपना वन नेशन वन कार्ड को प्राथमिक तौर पर अडॉप्ट भी किया। और देश का कोई भी नागरिक हरियाणा के किसी भी डिपो से अपने आधार वेरिफिकेशन के साथ अपना राशन उठा पाए, ये व्यवस्था गुड़गांव से प्रारंभ करने का भी काम। हमारे प्रयास रहा है कि प्रदेश उन प्राथमिक राज्यों में बने जो गरीब व्यक्ति जो सुविधा मिलनी चाहिए, अगर वो ओपन मार्केट से खरीदना भी चाहे तो वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के काम से उसके खाते तक भी पहुंचाने का निरंतर ये प्रयास रहा है कि प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति खाली पेट सोने का काम। मैं तो केंद्र सरकार का खास तौर पर इसमें आभार प्रकट करता हूँ जिनने इस योजना को केवल मात्र 1, 2, 5 प्रदेश तक ही देश भर के गरीब के कल्याण के लिए देश के 130 करोड़ लोगों को पहुंचाने का काम। और हरियाणा की तरफ से ये विश्वास हम दिलाते हैं कि इस योजना को आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से गरीब के कल्याण के लिए प्रदेश की सरकार, विभाग का एक कर्मचारी इसी प्रकार व्यवस्थित ढंग से चलाने का भी काम करेगा और गरीब को उसके हिस्से का अनाज पूरी तौर पर उसको पहुंचाने का भी काम। मैं तो विभाग के तमाम अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि इतने छोटे समय के अंदर सारे प्रदेश भर में 9,000 से अधिक, 19,000 से अधिक जो हमारे डिपोज उनके अंदर ये व्यवस्था बनाई और व्यवस्था बना के प्रत्येक बीपीएल कार्ड होल्डर को, एएवाई कार्ड होल्डर को इस योजना का लाभ पहुंचाने का काम। हमारा तमाम प्रदेशवासियों से यही निवेदन है कि आप लोग स्वयं जहां आपका डिपो है वहां या किसी भी डिपो में जाकर अपने आधार वेरिफिकेशन के साथ इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और जो आपके अधिकार का अंग है वो अपने परिवार के पालन पोषण में महत्वपूर्ण। मैंने रक्षा मंत्री का आभार प्रकट करता हूँ इस उत्सव में वो स्वयं हमारे साथ जुड़े और प्रदेश के लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम किया। आप सब आए, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, 26 मार्च 2020 को जब शुरुआती लॉकडाउन कोविड की वजह से लगाया गया और उस समय प्रवासी मजदूर या गरीब परिवारों के सामने जो संकट खड़ा हुआ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की सोच में जो सबसे पहला स्थान उनका है, मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इस संकल्पना को आगे विस्तार देते हैं। उस समय 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज में गरीब से गरीब परिवार तक अन्न पहुंचाना और धन पहुंचाना महिलाओं के खातों में, जनधन खातों के माध्यम से एक बहुत बड़ा काम था। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में यह काम संपन्न हुआ। हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से प्रदेश के कोने कोने तक ये सुविधाएं पहुंची हैं और उसमें उससे पहले से जो सुविधाएं चल रही थी, चाहे अंत्योदय परिवार को उत्थान योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हो, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हो, बीपीएल परिवारों की पात्रता का विस्तार हो, जो राशि निश्चित निर्धारित की गई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनाओं में जिनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उनके विजन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उनका नेतृत्व में मिलता है, स्नेह मिलता है। हम सब भाग्यशाली हैं।
निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि इस अवसर पर एक बार पुनः हम सबको अपनी ऊर्जा, अपनी प्रेरणा, अपने मार्गदर्शन से हमें राह दिखाएं, प्रेरित करें, आगे बढ़ने के संकल्प को मजबूती दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी। आज के इस अति पवित्र कार्यक्रम में एक पुण्य का कार्यक्रम आज ये है। हमारा सौभाग्य है आज हमको जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है, हमारे माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, विधानसभा में हमारे अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, सांसद हमारे इस क्षेत्र से श्री रतनलाल कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, CPCM श्री देसी जी, ACS फूड एंड सप्लाई श्री अनुराग रस्तोगी जी, उपस्थित सभी, चाहे यहाँ पर हैं चाहे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए सभी जिलों से उपस्थित मंत्रीगण, उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, सभी डिपो होल्डर्स पर आज जो कार्यक्रम ये उत्सव का मनाया जा रहा है, वहाँ लगभग 10,000 डिपोज पर ये कार्यक्रम, वहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित महानुभाव, पत्रकार, छायाकार मित्रों, जैसा मैंने बताया कि ये अन्नपूर्णा उत्सव इस नाते से हम अपने प्रदेश में मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खास करके कोविड के समय में हर परिवार को, हर सदस्य को 5 किलो के हिसाब से मुफ्त राशन देने का जो संकल्प लिया है, जो कोविड का जो पहला वेव थी उसमें भी नवंबर तक ये मुफ्त में दिया गया था, अभी भी ये नवंबर 2021 तक हर सदस्य को 5 किलो के हिसाब से ये अन्न दिया जाएगा। साफ मंतव्य है कि देश का कोई गरीब अन्न के अभाव में, रोटी के अभाव में भूखा न सोए, ये उसका मंतव्य है और इसको हम लोग एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उत्सव के मनाने का हेतु कोरोना में जिस प्रकार का अवसाद एक छा गया, जिस प्रकार की एक निराशा छा गई, उसमें से हमको बाहर भी निकलना है। इसलिए हर प्रसंग का एक उपयोग इस प्रकार से करते हुए कि समाज में एक उमंग आए, एक उत्साह आए। मां अन्नपूर्णा भोजन के लिए, हर किसी को अन्न देने के लिए उनका हम हमेशा नाम लेते हैं। मां अन्नपूर्णा माता जगदम्बा देवी जी का ही स्वरूप है। जगदम्बा देवी जी की उपासना से हमको खुशहाली, संपन्नता, एक उत्साह ये प्राप्त होता है। तो आज उन्हीं के नाम से प्रदेश भर में सब जगह ये उत्सव 2 दिन का हमने 18 और 19 तारीख का रखा था। आज इस उत्सव में हमारे आग्रह पर हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हमें समय दिया, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, गरीबों के कल्याण के लिए अंत्योदय योजना के अंतर्गत हमने बहुत से और भी काम किए हैं। अन्न एक प्रकार की हमारी तात्कालिक आवश्यकता है, लेकिन कोविड के दिनों में स्वास्थ्य ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय था। इसको भी ध्यान में रखते हुए कोविड से प्रभावित गरीब लोगों की जितनी सहायता हो सकती सब हमने योजनाएं बनाई, आपके सामने है। कोविड के कारण से जो बंधु हमारे बीच में से चले गए, चाहे पहली वेव में चाहे दूसरी वेव में, उन सबको हमने 2 लाख रुपए की सहायता भी की है। उनके बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उनकी पढ़ाई, उनको प्रतिमास आर्थिक लाभ देना, ताकि किसी को ये ना लगे कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका कोई देखने वाला, उनका कोई वारिस नहीं रहा। आखिर जहां कहीं किसी भी परिवार में कठिनाई होती है तो सरकार को अपना भूमिका अपनी निभानी होती है, वो हमने निभाई है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना ये जो लागू की, ये भी गरीबों के लिए है कि कोई परिवार पैसे से कमजोर है तो उसके परिवार का सदस्य इस अभाव में वो उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे
परिवार के अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया, उसमें भी हरियाणा ने 261 अस्पतालों को एमपैनल किया, जिसमें 68 सरकारी हैं, 193 प्राइवेट अस्पताल हैं। और जब से ये जो योजना लागू की है, हरियाणा में 2,87,000 मरीजों ने इसका लाभ उठाया है, जिसमें 351 करोड़ रुपए प्रदेश के खर्च हुए हैं। एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, जिस नाते से इसका लाभ लोगों ने लिया है। अंत्योदय आहार योजना, अटल किसान मजदूर ये कैंटीन योजना, हमने गरीबों के लिए, चाहे वो मंडियां हैं, चाहे वो जहां भी कहीं चौक मोहल्ले पर जहां कहीं मजदूरों का आगमन होता है, गरीब लोगों का आगमन होता है, वहां हरियाणा प्रदेश में कैंटीन्स बनाई है कि 10 रुपए में भरपेट खाना उसको मिल जाए, ताकि कोई गरीब, उसकी सुविधा अगर होती है तो ये प्रदेश के अंदर बहुत से स्थानों पर योजनाएं बनाई गई है। देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये जो योजना चलाई गई, ये भी अपने आप में एक अद्भुत है। आखिर बहुत प्रदेश प्रवासी ऐसे जो परिवार होते हैं, वो प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उनका राशन कार्ड वहां तो बना होता है, यहाँ उनको लाभ मिलता नहीं। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के बाद भी उसी राशन कार्ड से लाभ मिलता है। हमने भी पिछले दिनों में 17,000 लोगों को ये लाभ दिया है, दूसरे प्रदेशों के राशन कार्ड, जिन्होंने यहाँ आकर के ये लाभ लिया है। पीडीएस दुकानों पर भी पहले जितनी भ्रष्टाचार की कहानियां सुनी जाती थी, जब से हमने ई-पीडीएस दुकानें की हैं, अर्थात जो पॉस सिस्टम, पीओएस पॉस सिस्टम लागू किया, तो एक बायोमेट्रिक इंप्रेशन से ही उन लोगों को राशन मिल जाता है। जो भी घर का सदस्य जाएगा उसको राशन मिल जाएगा। दूसरा परिवार का कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को उस परिवार का राशन नहीं ले सकता है। तो एक भ्रष्टाचार पर भी बहुत बड़ी रोक लगी है। पहले राशन यानी लिख दिया जाता था कि इनको डिलीवर कर दिया, दे दिया, दिया नहीं जाता था, वो राशन चोरी होता था। उस चोरी के ऊपर भी हमने इस सिस्टम के माध्यम से रोक लगाई है। घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम, गरीब परिवारों में सिलेंडर पहुंचाया जाए। उज्ज्वला योजना जो देश के प्रधानमंत्री जी ने लागू की, उसका भी हमें बहुत लाभ मिला है। यानी हरियाणा में इस उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9,20,000 सिलेंडर्स ये दिए गए हैं। और आज हमने क्लेम किया है कि हरियाणा का कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में सिलेंडर नहीं है। मैंने तो भरी सभाओं में 500 रुपए का इनाम घोषित किया कि अगर कोई परिवार आ जाता है कि मेरे घर में सिलेंडर नहीं है, इसकी जानकारी देने वाले को 500 रुपया दिया जाएगा। कुछ लोग आए भी, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे कोई परिवार ऐसा नहीं बचा है कि जिसके घर में गैस सिलेंडर ना हो। हमने इस दौरान 9,20,000 नए गैस सिलेंडर ये उपलब्ध कराए हैं। बीपीएल परिवार, एक बहुत बड़ी कठिनाई हमको आ रही थी कि जो SECC डाटा था उसी के आधार पर बीपीएल परिवारों की चिन्हित किया गया था। लेकिन 2 साल पहले हमने जो वास्तव में गरीब है उनकी पहचान करके और एक योजना बनाई। उस समय भी 56,000 नए बीपीएल के कार्ड बनाए गए थे। अब ये जब से परिवार पहचान पत्र ये लागू किया है, हमने घोषणा की है, उसका वेरिफिकेशन चल रहा है और 2 महीने में 3 महीने में वेरिफिकेशन सब हो जाएगा। अब उस 1,20,000 रुपए की जो लिमिट थी बीपीएल परिवार की, उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपए कर दिया गया है। एकदम 1.5 गुना किया है, ताकि और भी परिवार अगर अपने आप को गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं तो उनको भी इस प्रकार का लाभ ये सब दिया जाएगा। और ऐसे सब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, 6,000 रुपए की योजनाएं, ये जो परिवार की भविष्य एक प्रकार का सुरक्षित करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा योजना के अंदर बहुत सी स्कीमें ऐसी होती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा प्रीमियम दे करके अपना इंश्योरेंस कराना है। 12 रुपए का इंश्योरेंस, 330 रुपए का इंश्योरेंस जो प्रधानमंत्री ने लागू किया हुआ, लोग भरते नहीं है। हमने कहा परिवार के सब सदस्यों का ये जो जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत जो पैसा है, ये जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है उनको सबको प्रीमियम भरने के लिए 6,000 रुपए की राशि हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने तो मानधन योजना, किसान मानधन योजना, श्रमजीवी मानधन योजना, लघु व्यापारी मानधन योजना, 6,000 रुपया साल का उनको अलग से मिलता है।
ये 6,000 रुपए की सहायता हम अलग से करते हैं। और अब हमने जिनकी आय कम है, खास करके 1 लाख रुपए साल से भी कम है, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनकी आय की वेरिफिकेशन करके और इनकी आय को कैसे हम 1 लाख रुपए साल से न्यूनतम बढ़ा सकें, इस योजना पर काम करना शुरू किया है। परिवारों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है और ये परिवार अभी तक 50,000 से नीचे ऐसे लगभग 30,000 परिवार मिले हैं और 50,000 से ऊपर भी 1 लाख से नीचे ऐसे भी 18,000 परिवारों को चिन्हित कर लिया गया। ऐसे 48,000 परिवारों को चिन्हित करके सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को नोडल बनाकर 6 विभागों की जिम्मेवारी लगाई है कि उनके घर जाओ, घर जाकर के उनकी आमदन कैसे बढ़ सकती है। कोई वो छोटा काम कर सकता है, कोई पशुपालन कर सकता है, कोई छोटी दुकान बना सकता है या कहीं छोटी मोटी कोई नौकरी उसको दिलवा सकते हैं। कोई भी रोजगार में उसको लगाओ ताकि उस व्यक्ति की परिवार की इनकम निश्चित 1 लाख से ऊपर हम कर सकें। अब आने वाले समय में 1 लाख पहला हमारा टारगेट रहेगा कि इससे नीचे किसी की इनकम ना हो परिवार की। हाँ, इसके आगे 1,80,000 का टारगेट हम टच करेंगे। तो ऐसे 48,000 परिवारों की लिस्ट बना करके हमने दे दी है। मेरा कहने का भाव यह है कि ये सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, पहला अधिकार गरीब का, पहला अधिकार गरीब का। अंत्योदय योजना के अंतर्गत सब लाभ जो सबसे नीचे रह गया है उससे शुरू होगा और बाद में बाकी परिवारों को मिलता चला जाएगा। और इसमें भी अभी तक योजनाएं घोषित होती थी, स्कीम्स बनती थी, हम उनको अनाउंस करते थे और हम कहते थे कि जिसको प्राप्त करनी आकर के प्राप्त करो। अब हमने बदल दिया है, वो प्राप्त करने आए चाहे ना आए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके मुंह में इतनी जबान भी नहीं है कि वो मांग सके, वो आ सके। हमने तय किया कि हमारे विभाग के अधिकारी अब उसके घर जाएंगे, घर जाकर के कौन सी स्कीम उसको लाभ दे सकती है उस स्कीम को लागू कराएंगे। तो मेरा कहने का भाव यह है कि हम लोगों ने गरीबों के हित के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। आज की योजना भी उन गरीब परिवारों के लिए है कि सबको राशन मिले, कोई भूखा ना सोए। इसका आज जो उत्सव के रूप में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में ऑनलाइन जुड़े हैं हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी। निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनके उन संवेदनाओं के लिए जिसमें गरीबों के लिए इतनी सारी जगह है, इतना सारा आश्वासन है, भरोसा है, ट्रस्ट है। दिव्य सज्जनों, इस बीच हम सबके बीच यहाँ मंच पर माननीय विनोद तावड़े जी का शुभागमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका भी सर और बाकी सभी अतिथियों का भी। दरअसल ये मदद या सहायता के रूप में जो चीज़ गरीबों तक पहुँच रही है वो तो पहुँच रही है, लेकिन उसके साथ आश्वासन और भरोसा जो बनता है गरीबों में, उससे उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, उनके जीवन में जो खुशी का अंश जुड़ता है, वो उनको देखकर हम महसूस कर सकते हैं। दरअसल एक छोटी सी फिल्म है, उस फिल्म को आप देखें, आप खुद महसूस करेंगे कि गरीब परिवार जब अपनी आश्वस्त होता है कि वो भूखा नहीं सोएगा तो उसके जीवन में कितना उल्लास आता है। आइए अन्नपूर्णा उत्सव पर इस छोटी सी फिल्म को देखते हैं। करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। राम जी लिख दे दाने दाने पे खावन आले का नाम, कोई गरीब न रहेगा भूखा, हमारी सरकार का ये पैगाम। कोई गरीब न रहेगा भूखा, हमारी सरकार का ये पैगाम। बीपीएल के उनके खाते खोलने लगे रहे, अन्नपूर्णा योजना की से बोलने लगे रहे, अन्नपूर्णा योजना की से बोलने लगे रहे।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अन्नपूर्णा उत्सव जो कि हरियाणा प्रदेश में 2 दिन के लिए आयोजित किया गया है और हर गरीब तक अन्न पहुंचे, उसके जीवन में अन्न के साथ साथ एक आश्वासन भी पहुंचे। देवी सज्जनों, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस आयोजन के साथ जो राज्य स्तरीय समारोह है अन्नपूर्णा उत्सव का, इसमें माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार आदरणीय राजनाथ सिंह जी ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं और आज वे स्वयं हरियाणा प्रदेश के कुछ लाभार्थियों से बात भी करेंगे और इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा एक बार पुनः स्वागत करते हुए माननीय रक्षा मंत्री महोदय का कि वे सबसे पहले करनाल में गीता उपस्थित हैं, उनसे वे संवाद करें, अपनी बात करें और उनसे जुड़े। माननीय रक्षा मंत्री महोदय। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम गीता है। गीता जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर, मैं गांधीनगर करनाल की। बहुत अच्छा। ये बताइए कि आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुछ लाभ मिला है या नहीं मिला है? जी सर, इस योजना के तहत मुझे 5 किलो प्रति मेंबर के हिसाब से गेहूं मिल रही है, जो कि इस बार बैग के अंदर मिल रही है। इससे बहुत फायदा हुआ है कि घर ले जाने में दिक्कत नहीं होती। अच्छा, केवल यही सरकार के द्वारा लाभ मिला है अथवा अन्य भी आपको लाभ प्राप्त हुए हैं कोई? सर, और भी लाभ हैं, जैसे मेरी 2 गुड़ियां हैं, उनकी सुकन्या समृद्धि की कॉपी खुली हुई है, उसके तहत उनके खाते में 9.5% की ब्याज आती है जो 18 साल के बाद मिलेगा। हाँ जी। एक मेरा अंशुमान योजना का कार्ड बना हुआ है, जिससे कि मैं जब जरूरत हो तो मैं इलाज करवा सकती हूँ 5 लाख तक का। सर, उसके अलावा जनधन खाता खुला हुआ है, जिसमें कि मेरे लॉकडाउन के दौरान मेरे खाते में 500 रुपए महीना आता रहा है। और आपको गैस सिलेंडर मिला है कि नहीं? जी सर, मिला है। मिला है, यानी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपको प्राप्त हुआ है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश है सर। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी आप। और अब गुरुग्राम से कोई है? हाँ जी, मेरा नाम, नमस्ते जी, मैं नमस्ते। हाँ रामेश्वर जी, आप जरा बताइए कि आपको केंद्र सरकार के द्वारा अथवा राज्य सरकार के द्वारा क्या लाभ प्राप्त हुए हैं? केंद्र सरकार से जी मेरे को 5 किलो गेहूँ प्रति महीने हर आदमी की मिल रही प्रधानमंत्री योजना के तहत, और राज्य सरकार से खाद्य योजना के अनुसार 5 किलो गेहूँ 2 रुपये किलो के हिसाब से मिलते हैं प्रति व्यक्ति। 13.5 रुपये किलो चीनी, 6 रुपये किलो गेहूँ का आटा मिलता है। गेहूँ चीनी भी मिलती है, नमक और ये आटा मिलता है। जहाँ से यह सुविधा आपको प्राप्त होती है, उस डिपो से आपकी कोई शिकायत तो नहीं होती? आसानी से मिल जाता है सब कुछ? हाँ जी, कोई डिपो होल्डर हमारा को फोन करता है, बोर्ड बना रख के बोर्ड पे लिख देता है, आराम से मिलता है। अच्छा। और अन्य कोई सरकारी योजना के तहत आपको लाभ मिल रहा हो, चाहे वह केंद्र सरकार की योजना हो अथवा हमारी राज्य सरकार की योजना हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी हरियाणा सरकार ने भी, वहां के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने भी कुछ योजनाएं लागू की हैं। हाँ जी, केंद्र सरकार से ये मिला था जी मेरे को 5,000 रुपये प्रधानमंत्री योजना के तहत लॉकडाउन के अंदर, और राज्य सरकार के अंदर 2,500 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिल रही है जी, और मेरी पोती जनधन योजना के अंदर 5,000 रुपये 50,000 रुपये मिले हैं। बहुत अच्छा। तो परिवार ठीक ठाक है? परिवार में आप सभी तो? बहुत अच्छा। परिवार ठीक है जी, नमस्ते। बहुत अच्छा, यानी आप सरकारी योजनाओं से पूरी तरह से प्रसन्न हैं? हाँ जी, बहुत खुश हैं जी। क्या आपने कभी यह कल्पना की थी कि इस प्रकार के लाभ केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त होंगे? क्या कभी इसके पहले कभी आपने सोचा था? नहीं जी, कोई नहीं, और से मिल रहा है जी गेहूँ सरकार की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और बहुत बहुत धन्यवाद। हिसार से कोई है? सर नमस्ते। नमस्ते, नाम जरा बताइए। सरोज है जी, नाम? कृष्णानगर हिसार से जी। सरोज है जी, कृष्णानगर हिसार से जी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सरोज जी ये बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आपको सुविधा प्राप्त हो रही है? क्या सुविधा प्राप्त हो रही है? सुविधा सर
कनक मिल जाती है जी फ्री की 20 किलो, 4 मेंबर हैं जी घर में। और आटा मिल जाता है जी 20 किलो। और जो भी स्कीम आती है सर सारी का लाभ उठाते हैं जी। 6,000 रुपये साल के किसान योजना के थ्रू मिल जाते हैं जी। और 2-2 हजार रुपये करके 6 देते हैं जी एक साल में, उससे बहुत हेल्प हो जाती है जी। और आयुष्मान कार्ड बना हुआ जी, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से सारी सुविधाएं का लाभ मिल रहा है जी। हमें तो आनंद कर रखा है जी, जमा मौज कर रखी है सरकार ने तो जी। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी आपको लाभ मिल रहा है? किसान योजना का भी लाभ मिल रहा है जी। अच्छा, इन सुविधाओं को प्राप्त करने में आपको कोई कठिनाई महसूस होती है? नहीं जी, कोई परेशानी होती? नहीं जी, कोई भी नहीं हुई जी। ये पहले सोचा भी नहीं था सर ऐसा होगा कभी। बहुत अच्छा सरोज जी, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। सभी लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाएं उनके लिए और करबद्ध प्रार्थना माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी से कि इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें, हमारा मार्गदर्शन करें। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर और हमारे हरियाणा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत जी चौटाला और विधानसभा अध्यक्ष सम्मानीय ज्ञानचंद जी गुप्त, वहां के लोकप्रिय सांसद श्री रतनलाल जी कटारिया और हमारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा राज्य के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़, मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि हरियाणा राज्य के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी भी वहां पहुंच गए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी श्री DS देशी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अनुराग रस्तोगी, सभी अधिकारी वर्ग, मीडिया के मेरे मित्रों और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित अन्नपूर्णा उत्सव में सचमुच आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और मैं यह मानता हूं कि यह उत्सव केवल अन्न वितरण का उत्सव भर नहीं है, बल्कि राज्य की आम जनता की आशा और विश्वास और सरकार की सेवा, समर्पण और सहयोग का उत्सव है। इसके लिए मैं हरियाणा वासी अपने सभी भाइयों और बहनों और हरियाणा सरकार को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, पिछले साल अचानक आए कोविड के संकट ने देश दुनिया को जिस तरीके से प्रभावित किया वह हम सब के लिए अप्रत्याशित रहा। इसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। किसी ने सोचा भी न था कि हमें अपनों के बिना ही हमको त्योहार मनाने पड़ेंगे, हमको पर्व मनाने, काम धंधा पढ़ाई लिखाई तो दूर, इस संकट काल में घर से बाहर तक निकलना भी यह बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऐसे में सरकार द्वारा दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। आप सबको जानकारी है और मैं जानता हूं कि उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि इससे बहुत बड़ा संकट पैदा होगा, लेकिन लोगों की जिंदगी को बचाना यह हमारी सरकार की प्राथमिकता थी। इसीलिए हमारी सरकार ने इतना बड़ा कठोर फैसला किया और विश्वास के साथ फैसला किया। यदि लॉकडाउन के कारण कोई चुनौती अथवा कोई संकट यदि भविष्य में पैदा होगा, हम उसका मुकाबला करेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे। इस कदम से हम देश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने में बहुत हद तक सफल रहे। हालांकि इसकी वजह से कुछ कठिनाइयां भी हमारे सामने आईं, पर हम तत्परता से उनका सामना करने में भी पूरी तरह से कामयाब रहे। समय को देखते हुए सरकार अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जिन्होंने जरूरतमंद लोगों की न केवल तात्कालिक बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी पूरी की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ऐसी ही योजना है जो हमारे गरीब भाई बहनों के लिए एक वरदान बनकर आई है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाई गई यह योजना कोविड-19 के दौरान जरूरतमंदों के लिए बड़ी मददगार साबित हुई है। और मैं बधाई देना चाहता हूं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर
और वहां के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला और पूरी सरकार को, जिन्होंने केंद्रीय योजनाओं के अतिरिक्त भी राज्य स्तर पर राज्य सरकार के माध्यम से कई योजनाएं प्रारंभ की, ताकि कोविड से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की यह देश ही नहीं, बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की यह सबसे बड़ी योजना। कम संसाधनों के बावजूद कोविड महामारी का संतुलित प्रबंधन और जनता के लिए इतनी विशाल अन्य योजना आज लोगों के लिए एक रिसर्च का विषय बन गया है। और आप सबको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, दुनिया के कई देशों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। लोग इन योजनाओं के संबंध में चर्चा करते हैं। इतना बड़ा आर्थिक बोझ भारत सरकार ने कैसे उठा लिया, इतनी बड़ी चुनौती को भारत सरकार ने कैसे स्वीकार कर लिया। और मुझे तो यह बताया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 22 लाख लोगों को 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त में दिया जाए। साथ ही यह जानकर मुझे और भी खुशी हुई कि पिछले वर्ष शुरू की गई इस योजना को बढ़ाकर अब दिवाली और छठ पर्व यानी पूरे नवंबर महीने तक कर दिया गया है। ऐसे में अगले 3-4 माह तक हमारे गरीब भाई बहन बिना किसी चिंता के अपनी आजीविका चला सकेंगे। यह एक बड़ी राहत की बात है और यह हमारी सरकार की व्यवस्था और आम जनता के प्रति उनकी संवेदना का भी एक प्रमाण है। और अभी इस योजना के लाभार्थियों से संवाद में जब कर रहा था, सचमुच उनके चेहरे को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उनके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था, निश्चिंतता का भाव था, जो कि साफ दिख रहा था। और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि किसी प्रकार का संकट क्यों न हो, किसी भी प्रकार की विपत्ति क्यों न हो, चाहे वह केंद्र सरकार है अथवा राज्य सरकार, वह आज भी खड़ी है और जरूरत पड़ेगी तो कल भी खड़ी रहेगी, आगे भी जरूरत पड़ेगी। यह सरकार, दोनों सरकारें सदैव हमारे साथ खड़ी रहेंगी। साथियों, हरियाणा की यह भूमि सिंधु घाटी जैसी दुनिया की सबसे पुरानी और विशाल सभ्यता की यह धरती है। अपने इतिहास से लेकर वर्तमान तक, चाहे ट्रेड हो, टूरिज्म हो और कनेक्टिविटी हो, सारी चीजों में यह देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बन गया है यह हरियाणा राज्य। मैं मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी खट्टर, आपको और आपकी सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। यह सोचने वाली बात है कि देश के महज 1.5% लैंड होने के बावजूद केवल दुनिया भारत में जितनी जमीन है उसका 1.5% जमीन हरियाणा के पास। इसके बावजूद यह राज्य कृषि उत्पादों में 15% से अधिक का योगदान दे रहा है। हरियाणा की जनता भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर बधाई की पात्र है और मेरा यह बधाई का संदेश हरियाणा की जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए हरियाणा की जनता का है, शायद हरियाणा की जनता को इस बात की जानकारी न हो। मुझे तो यहां की जमीन ही कुछ करिश्माई लगती है, क्योंकि हरियाणा से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। कुछ करिश्मा है इस जमीन में, जो देश के लिए सबसे ज्यादा किसान, और किसान ही नहीं, सबसे ज्यादा जवान, और जवान ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा पहलवान पैदा करने वाली धरती है तो हमारी यह हरियाणा की। और अब तो स्थिति यह है कि जमीन से सोना उगलवाना हो या फिर ओलंपिक से सोना लाना हो, दोनों में ही हरियाणा अपना झंडा बुलंद किए हुए है। मैं हरियाणा की जनता को इसके हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, पर इन्हीं के साथ इसका एक दूसरा पहलू भी रहा। अतीत में, पास्ट में इस समृद्ध प्रदेश को पॉवर्टी यानी गरीबी और भूख का भी सामना करना पड़ा। मुझे याद है 2011 में राज्य में हर 100 लोगों में लगभग 11 लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, गरीबी रेखा के नीचे थे, यानी वे अनाज के अभाव और गरीबी के प्रभाव में जीवन यापन कर रहे थे। हालांकि यह राष्ट्रीय औसत से कम था, पर
इस समृद्ध प्रदेश में काफी बेहतर काम किया जा सकता था। आज जब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में लाखों करोड़ों जरूरतमंद लोगों तक अन्न पहुंचते देख रहा हूं, तो हरियाणा सरकार के प्रति मेरा विश्वास सचमुच और सुदृढ़ हुआ है और मन के अंदर एक सम्मान का भाव पैदा हुआ। मुझे याद आता है कि जब मैं आप लोगों से इस खट्टर जी की सरकार के लिए मतों का आशीर्वाद लेने आया था, हमारी कई सार्वजनिक सभाएं उस समय हरियाणा राज्य में हुई, तो उस समय मैंने एक बात कही थी और मैं उसे याद दिलाना चाहता। मैंने कहा था कि हम कभी जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं, जनता की आंखों में आंख डालकर अपने लिए समर्थन जुटाते हैं। क्या मैंने कहा था उस समय? और आज जब मैं अन्नदान के इस महाअभियान में आप लोगों के बीच उपस्थित हूं, तो आप लोगों के साथ साथ मैं अपना भी आत्मविश्वास बढ़ता हुआ पा रहा हूं। जो हमने कहा था उसको हमारी सरकारों ने पूरा किया है। आपने देखा होगा इस देश में बहुत सारी सरकारें आई, वादे बहुत किए, आश्वासन बहुत दिए, लेकिन वह वादे और आश्वासन पूरे नहीं हुए। जनता में भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट पैदा हुआ। सचमुच हम गौरव के साथ कह सकते हैं, गर्व के साथ, कि हमारी सरकारों ने भारत की राजनीति पे पैदा हुए इस विश्वास के संकट को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उस पर विजय प्राप्त की। जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा सरकार ने 2030 तक जीरो हंगर, यानी एक भी भूखा न रहे, इसका जो एक लक्ष्य रखा है उसे वह समय से पहले पूरा कर ले। और मुझे तो जानकारी प्राप्त हुई है शायद पूरा कर लिया। और इस दिशा में वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे जो इनिशिएटिव्स दिए गए हैं उसकी एक अहम भूमिका है। साथियों, आज हरियाणा देश के उन राज्यों में से एक है जहां वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पात्र परिवार किसी भी राशन डिपो से राशन प्राप्त कर सकते हैं। और अभी जो मैं जानकारी बात कर रहा था जिन हरियाणा वासियों से, उन्होंने बताया कि डिपो से हमको राशन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा राज्य में लगभग 6 लाख परिवारों को प्रतिमाह पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन प्रदान किया जा रहा है। मैंने घर जाकर भी कुछ लोगों को राशन दिया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब बोल रहे थे उन्होंने बताया, सचमुच मुझे आश्चर्य हुआ और मुझे यह जानकर अच्छा लगा। पिछले 1 साल में लगभग 17,000 अन्य राज्यों के परिवारों ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन का लाभ प्राप्त किया है। साथियों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजादी के दशकों बाद भी देश में गरीबी और इसी तरीके की अनेक समस्याएं कायम हैं और इन चुनौतियों के खिलाफ हमारे देश ने लंबी लड़ाई लड़ी है। फिर भी हमें वह परिणाम नहीं मिल पाया है जो हमारे सामने होना चाहिए। इसलिए देश की सेवा का अवसर मिलने के साथ ही इन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर अनेक कदम उठाए गए। अब तक जो कदम हमारी सरकारों ने उठाए हैं उनकी मैं चर्चा करूं तो घंटों का समय लगे। भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे वाले देश में केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे की पूरक होती हैं। हमारे यहां केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए दोनों सरकारें ये पूरक है, सप्लीमेंट करती हैं एक्शन में। केंद्र कितने भी योजनाएं बना ले, पर जब तक उसे राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलता है तब तक उसका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक संभव नहीं हो सकता है। इसी तरह राज्य सरकारें भी कितनी योजनाएं बना लें, पर जब तक केंद्र का पूरा सहयोग नहीं मिलता उनका क्रियान्वयन भी वह मुश्किल हो जाता है। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के इसी विजन के सामने रखकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा दिया है, जहां बिना किसी भेदभाव के आपसी तालमेल से दोनों सरकारें आम जनता के हित में लगातार काम कर रही हैं।
और इस मामले में मोदी सरकार और खट्टर सरकार की जोड़ी बधाई की पात्र है कि दोनों के समन्वय के कारण आम जनता के हक में लिए गए एक एक फैसले और योजनाओं का लाभ हरियाणा की जनता तक पहुंच रहा है। साथियों, मेरे हरियाणा के बहनों भाइयों, हरियाणा जैसा राज्य हो, अन्नपूर्णा उत्सव हो और उसमें हमारे अन्नदाता किसान भाइयों की बात न हो, यह संभव नहीं है। जिस समय हमारा देश इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से लेकर आईटी, स्पेस जैसे क्षेत्रों में यह देश लंबी छलांगे लगा रहा हो, उस समय हमारे किसान भाइयों की गति वही सदियों पहले वाली ही रहती, ऐसा किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जा सकता। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। जब कोई भाषण होता था पहले भी बार बार हम कहते रहे हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और यह भी हम कहते रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा यदि निर्भर करती है तो कृषि पर निर्भर करती है। पर जो सच्चाई इससे काफी हद तक दूर हो चली है। आज हमारा देश कृषि प्रधान न होकर कृषक प्रधान देश होकर रह गया है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से तो लगभग 60% आबादी कृषि पर निर्भर है, और अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 17% पर आकर सिमट गया है। यह हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, चिंता का भी विषय है। पर पुरानी नीतियों के चलते हमारे देश की कृषि व्यवस्था धीरे धीरे घाटे का सौदा बनती चली गई। पूरे साल भर खेत में हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद किसान को जब कुछ मिलने की बारी आती है तो पता चलता था कि जितना हाथ में आया है उससे ज्यादा खेती में खर्च हो चुका है। कई बार तो पता चलता था कि इतना हाथ में आया है उससे तो पूरी लागत भी निकल रही है। कारण ये कि हमारे किसान भाइयों को अपने अनुसार अपनी फसल बेचने की सुविधा नहीं, उन्हें छोटी छोटी जोतों पर ही खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, या इसी तरह की कई और समस्याएं थी। इन सब से निजात पाने और देश के अन्नदाताओं की स्थिति और उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए और उनकी आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने कृषि व किसानों के लिए अनेक लाभार्थी योजनाएं लेकर आई। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष सीधे उनके खाते में दिया जा रहा है। करप्शन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जितना पैसा केंद्र से चलता है पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचता है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक बार इसी देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने अपनी चिंता व्यक्त की थी, क्या करूं, 100 पैसा यदि मैं ऊपर से भेजता हूं, मुश्किल लोगों तक 16 पैसा पहुंच पाता। उस चिंता को हमारी सरकार ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। आज 100 पैसा यदि हम आपको भेजते हैं तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता। भ्रष्टाचार कहीं कोई जायज नहीं। इससे बढ़कर किसानों के प्रति संवेदनशीलता और क्या होगी। और मुझे बताते हुए सचमुच खुशी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पिछले 1.5 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा बार यह निधि प्रदान की गई है। 50 करोड़ से ज्यादा बार यह निधि प्रदान की गई है। हमारी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून भी लाए गए हैं, मगर इन कानूनों को पूरी तरह से मैं समझता हूं समझने की जरूरत है। लेकिन एक विरोध का माहौल भी पैदा किया जा रहा है। मैं समझता हूं किसान भाइयों को इसे समझना चाहिए। एमएसपी जैसी योजनाओं पर ऐसे भ्रम फैलाए गए जो बिल्कुल बेसिर पैर के थे। पर मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, हमारे घर भी खेती होती है। हमारे किसान भाइयों को धीरे धीरे अब सच्चाई समझ में आने लगी है। वे अपने लाभ हानि का कैलकुलेशन करने लगे हैं और इन कानूनों से होने वाले लाभों को समझने लगे हैं। और किसान भाइयों की जिंदगी में आने वाली समस्याओं को भी एक किसान होने के नाते मैं अच्छी तरह समझता हूं। मेरे बहनों भाई,
मैंने किसान विधेयकों को अच्छी तरह अध्ययन किया है और मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ इसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं है मेरी जानकारी में जो हमारे किसान भाइयों के हितों के खिलाफ है। और जब मैं कहता हूं कि यदि किसी को लगता है इन कानूनों में कोई ऐसा क्लॉज है, कोई ऐसी धारा है जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाली है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं किसान भाइयों के साथ बैठकर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज सरकार द्वारा फसल बीमा योजना में सुधार किया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 1.5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। कोई उठाकर आंकड़े तो देखे, किसान क्रेडिट कार्ड से छोटे किसान भाइयों को सस्ते लोन की सुविधा दी गई है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 1.5 लाख करोड़ से अधिक की रकम, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, 1.5 लाख करोड़ से अधिक की रकम सीधे भेज दी गई है। भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं। ये सभी कदम हमारे किसान भाइयों के सशक्तिकरण के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए उठाए गए। इसी तरह किसानों के साथ साथ श्रमिक भाइयों की स्थिति को देखते हुए भी, क्योंकि किसान के साथ साथ हमारे श्रमिक भाइयों की भी खेती बाड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछली बार सरकार द्वारा मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी और अनुमान के मुताबिक इससे देश भर में 300 करोड़ मानव दिवसों के रोजगार मिलने की संभावना जताई गई। लेकिन साथियों, मुझे कहते हुए खुशी है और संतोष का भाव भी मेरे अंदर पैदा हो रहा है। पिछले साल जब महामारी के चलते उद्योग धंधे ठप पड़ गए थे, उस दौरान मनरेगा से हरियाणा में रिकॉर्ड 180 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया। मैं बधाई देता हूं हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर को। करिश्मेटिक काम किया है हरियाणा की सरकार ने। यह आम जन के प्रति केंद्र सरकार की चिंता, दूरदर्शिता और राज्य सरकार के साथ उसके समन्वय को ही दर्शाता है। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव, वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो चला है कोरोना के खिलाफ, इस वैक्सीन ड्राइव में भी हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा। सभी चुनौतियों से निपटते हुए राज्य के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के सहयोग से हरियाणा की आधी से अधिक जनता वैक्सीन की 1 डोज ले चुकी है, यह जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। और जो शेष बचे हैं उनके वैक्सीनेशन का काम भी तेजी के साथ चल रहा है, यह भी मुझे बतलाया गया है। मेरे बहनों भाइयों, इसी तरह कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में केंद्र और हरियाणा राज्य सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है, बड़ी मिसाल है। हरियाणा के मेरे भाई बहनों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के नाम से इसे जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। मैं समझता हूं कि शायद सभी को इसका नाम न याद हो। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसके माध्यम से केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर राज्य की जनता के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। इसके साथ ही अपने स्तर पर हरियाणा सरकार कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवाओं के क्षेत्र में लगातार नए नए कदम बढ़ाते हुए नई दुनिया तय कर रही है। हम नए माइलस्टोन स्थापित कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों का यह परिणाम रहा है कि कोविड के इतने बुरे प्रभाव के बावजूद राज्य के इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास की रिकवरी वी शेप में हुई है। यानी महामारी के दौरान जितना नुकसान हुआ था उससे कहीं अधिक गति से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यदि कोई भी अर्थशास्त्र का जानकार होगा तो इसकी हकीकत को समझ सकता है। हमारे यहां कहा गया है, अविश्रमो लोकतंत्राधिकारः, यानी लोकतंत्र की सेवा में, जनता की सेवा में विश्राम कहां संभव है।
मैं समझता हूं कि यह बात माननीय मुख्यमंत्री पर पूरी तरह से लागू होती है, उनकी पूरी टीम पर लागू होती है। साथियों, आज जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और शताब्दी वर्ष के लिए नए नए संकल्प ले रहा है, मैं देख पा रहा हूं उन संकल्पों को पूरा करने में हरियाणा अपना बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। आजादी से लेकर अब तक, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाहे खाद्य सुरक्षा हो, शिक्षा हो, प्रशासन हो, या फिर खेल हो, उद्योग हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, समग्र रूप से राष्ट्रीय विकास में हरियाणा का अतुलनीय योगदान रहा है और आज भी है, और आश्वस्त हूं हरियाणा का योगदान भविष्य में भी रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, आने वाले वर्षों में भी मैं हरियाणा की भागीदारी में बढ़ोतरी की आशा ही नहीं करता हूं, बल्कि मैं अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के भाई बहन अपने मन, वचन और कर्म से राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा सहयोग देंगे। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भूत में भी दिया है और भविष्य में भी वह देंगे, और राष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों पर हरियाणा की जनता ले जाएगी। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं अन्नपूर्णा उत्सव के सभी लाभार्थियों को तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं और इसकी सफलता की कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहनों भाइयों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजनाथ सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी का। उनका पूरा जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका चिंतन और देश के प्रति जो उनके मन में सदैव मंथन चलता है, हम सबको उससे प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत आभार सर आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। देव सज्जनों, इस कार्यक्रम में अंतिम चरण में पहुंचते हुए मैं आभार रक्षा मंत्री महोदय का व्यक्त करने के बाद निवेदन करूंगा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को इस अवसर पर एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका भी आभार व्यक्त करें, क्योंकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का दायित्व माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कंधों पर है और विभाग की तरफ से परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को यह स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए निवेदन है। और मैं मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, जी मेरा भी स्मृति चिन्ह आप अपने रख लीजिएगा अपने पास। नहीं, मैं अपना स्मृति चिन्ह आपको समर्पित करने वाला हूँ। आप सबकी तरफ से करतल ध्वनि। ये स्मृति चिन्ह माननीय राजनाथ सिंह जी को समर्पित। मैंने ले लिया स्मृति चिन्ह आपके हाथ से। निवेदन हमारे एसीएस साहब अनुराग रस्तोगी जी से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह इस अवसर पर भेंट करें। माननीय अनुराग रस्तोगी जी से निवेदन है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति और जो इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यमान है। अनुराग रस्तोगी जी से पुनः निवेदन है माननीय विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी एक स्मृति चिन्ह इस अवसर पर भेंट करें। बहुत बहुत आभार सर। चंद्रशेखर खरे जी हमारे माननीय निदेशक, उनसे निवेदन है कि वे रतनलाल कटारिया जी हमारे माननीय सांसद, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है इस कार्यक्रम में, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री रतनलाल कटारिया जी हमारे माननीय सांसद। विनोद तावड़े जी की गरिमामयी उपस्थिति है इस कार्यक्रम में, वे विशेष रूप से पधारे, उनका आभार। स्मृति चिन्ह भेंट करके निवेदन है चंद्रशेखर खरे जी से हमारे माननीय निदेशक महोदय से, डीएस माननीय विनोद तावड़े जी। श्री ओपी धनखड़ साहब की गरिमामयी उपस्थिति इस मंच पर है इस कार्यक्रम में, उन्हें भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए निवेदन श्री चंद्रशेखर खरे से। और माननीय चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री महोदय के श्री डीएस ढेसी साहब की गरिमामयी उपस्थिति के लिए आभार स्वरूप उन्हें भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए निवेदन श्री चंद्रशेखर खरे जी से, हमारे निदेशक से। और बहुत बहुत आभार निवेदन मुख्यमंत्री महोदय कुछ। माननीय राजनाथ सिंह जी को मैं स्वयं उनके निवास पर पहुंच करके स्मृति चिन्ह भेंट करके आऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। निवेदन अनुराग रस्तोगी जी से हमारे एसीएस साहब से कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें आप सभी के लिए। परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार, श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा, श्री दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हरियाणा, श्री रतनलाल कटारिया जी सांसद अम्बाला, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर हरियाणा विधानसभा, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी बीजेपी अध्यक्ष हरियाणा,
श्री विनोद तावड़े जी, श्री DS जेसी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM हरियाणा, मंच पर विराजमान सभी अन्य अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित लाभार्थियों, अधिकारीगण, प्रेस के बंधुओं और VC के माध्यम से जुड़े सभी अन्य हाजरीन। हम अक्सर सरकारी स्कीमों की विश्लेषण करते हैं, समीक्षा करते हैं, विवेचना करते हैं, तो कई सारे मापदंड यूज करते हैं। मैंने कोशिश की कि उन सभी मापदंडों पर इस स्कीम को एक दफे तोल के देखूं। योजना का विस्तार कितना है, योजना का स्प्रेड कितना है, योजना की रीच कितनी है, सभी जो लक्षित लाभार्थी हैं क्या उस योजना का लाभ उनको निसंदेह मिलता है, अगर मिलता है तो कितनी सुगमता से मिलता है, और क्या उनकी आवश्यकता इस योजना से पूरी होती है, इस योजना की निरंतरता क्या है और समाज के किस वर्ग को समर्पित है। इन सभी मापदंडों पर मैंने इस योजना को तोलने की कोशिश की तो पाया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के सबसे अधिक जरूरतमंद 80 करोड़ लोगों तक उनकी अन्न की आवश्यकता जितनी है उसकी पूर्ति हेतु राशन पहुंचाती है। सिर्फ पहुंचाती ही नहीं है बल्कि POS मशीनों के द्वारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि सिर्फ पात्र व्यक्तियों को ही वो राशन दिया जाए। ये स्कीम में पोर्टेबिलिटी है, वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा है। कहने का मतलब देश का कोई भी नागरिक देश की किसी भी डिपो से राशन ले सकता है, और इसका उदाहरण ये है कि हरियाणा के 27 लाख परिवारों में से जो इस योजना के तहत पात्र हैं, 6 लाख परिवार यानी कि लगभग 22% परिवार पोर्टेबिलिटी का फायदा उठाते हैं। पिछले महीने देश के 16,828 परिवारों ने जो हरियाणा प्रदेश के नहीं थे, हरियाणा प्रदेश में अपना राशन लिया। इस योजना की बहुत ही सफल और प्रभावशाली योजना की कल्पना करने के लिए और इसको लागू करने के लिए, इसका क्रियान्वयन करने के लिए सर्वप्रथम मैं सभी हरियाणा प्रदेशवासियों की ओर से अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री परम आदरणीय रक्षा मंत्री जी रक्षा बलों की, देश की रक्षा बलों की हौसला अफजाई करने के लिए प्रतिदिन उनके साथ कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में साझा होते हैं। देश की सुरक्षा जहां सर्वोपरि है, वहीं खाद्यान्न सुरक्षा भी निसंदेह बहुत आवश्यक है। खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज मनाए जा रहे इस उत्सव में उनकी भागीदारी हम सबके लिए न सिर्फ प्रेरणा का स्रोत है बल्कि हमें सभी को हौसला देती है कि हम निरंतर अपने कार्य में जुटे रहें। मैं उनका पूरे प्रदेश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और साथ में उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस स्कीम के तहत जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उन तक राशन निरंतर पहुंचाते रहना हमारी जिम्मेवारी होगी और हम कृत संकल्प हैं कि हम अपनी इस जिम्मेवारी को पूरा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे कर्मठ और अथक परिश्रम करने वाले मुख्यमंत्री जी भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैंने कई बार देखा है कि चाहे मीटिंग्स कितनी भी लंबी चलें, देर रात तक चलें, डिनर के बाद चलें, सब मीटिंग्स, प्रतिदिन चलने वाली मीटिंग्स में उनका एक ध्यान जो केंद्रित रहता है वो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति पर, और उसी को देखते हुए उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना की भी परिकल्पना की और उसको लागू किया। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये योजना सफल हो और इसी के साथ मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ शिरकत की। हमारे बीच उप मुख्यमंत्री हरियाणा श्री दुष्यंत चौटाला जी भी मौजूद हैं। उनकी बहुआयामी सोच और उनकी डायरेक्शंस निरंतर इस विभाग को मिलती रहती हैं। मैं विभाग के अधिकारियों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। पूरी व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने समय निकाला और हमारे बीच इस कार्यक्रम में आए। मैं हम सभी की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन सभी अधिकारियों का, प्रेस के बंधुओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। सभी लाभार्थियों का आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में अपनी जगह लेने से पहले मैं इस देश के किसानों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके अथक परिश्रम से जो अनाज पैदा होता है वही हमारे भंडारों में पहुंचता है और भंडारों के बाद हमारे
सभी लाभार्थियों तक पहुंचाया जाता है। उनके बिना, उनके अथक परिश्रम के बिना ये योजना की परिकल्पना संभव नहीं है। अंत में आप सभी का धन्यवाद, सभी का आभार। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय अनुराग रस्तोगी जी का। देवियों सज्जनों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अन्नपूर्णा उत्सव का ये राज्य स्तरीय समारोह जरूर यहाँ संपन्न होगा, लेकिन ये यात्रा लगातार अनवरत जारी रहेगी, क्योंकि जब तक किसी भी चेहरे पर कोई शिकन है, गरीबी की पीड़ा है, वो तब तक ये यात्रा यूं ही चलती रहे, ताकि हम सब उस पीड़ा को दूर कर सके। इसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और जो विशिष्ट विराजमान है महाविभूतियाँ इस मंच पर, पंचकुला में जो जिला स्तर पर राशन वितरण का जो कार्यक्रम है अलग अलग डिपोज पर, वहां पहुंचकर आज अपने कर कमलों से उन्हें राशन वितरित करेंगे अन्नपूर्णा उत्सव के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय सभी विभूतियों का, माननीय रक्षा मंत्री महोदय का। आप सिर्फ 1-2 मिनट के लिए बैठेंगे ताकि मंचासीन विभूतियां यहाँ से उन स्थलों के लिए प्रस्थान करेंगे जहाँ पंचकुला जिले में राशन डिपो हैं, वहाँ आप सबके कर कमलों से, यानी मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और पंचासीन विभूतियों के कर कमलों से इस अन्नपूर्णा उत्सव के अंतर्गत मुफ्त राशन का वितरण किया जाएगा। सिर्फ सभागार में जो लोग हैं सिर्फ 1-2 मिनट के लिए थोड़ी प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उप मुख्यमंत्री और सभी विभूतियों का प्रस्थान हो जाए। आप सबका देवियों सज्जनों, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा सरकार की ओर से आप सबका